श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक वैष्णव गोरवा क्षत्रिय महावन को जाने सर्प मार्यो हतो ताकि वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम दुर्गा है। ये मधुर अक्षर आते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप हैं। ये महावन में एक कायस्थ के यहाँ जन्म्यो। सो महावन के हाकिम को सगरो काम वह कायस्थ करतो। सो बेटा बरस 12-14 को भयो तब ते वह कायस्थ इनको संग ही राखतो। तो बेटा को सगरो काम सिखावे। पाचे कछुक दिन में वह कायस्थ मरियो। तब हाकिम ने वाके बेटा को वाको सब काम सौंप्यो। सो एक समय वह कछु कार्यार्थ मथुरा जी आयो। सो ता समय श्री गुसाई जी आप मथुरा जी में विराजत हते। तो मथुरा जी में मायावादीन सो शास्त्रार्थ हो रहियो हतो। तामे श्री गुसाई जी आप जीते। तब श्री गुसाई जी को तेज प्रताप देखी बहुत से देवी जीव आपकी शरणी आए। सो ता समय याहू आपकी शरणी आयो। पाछे एक अछूक दिन श्री गुसाई जी के पास रही मार्ग की सब प्रणाली का जानियो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी भगवत सेवा पधराई। हस्ताक्षर पधराए पाछे आज्ञा ले अपने घर आयो। वार्ता प्रसंग एक। सो वह वैष्णव नित्य जैसे उठे सो तैसे ही प्रातःकाल उठी के देह कृत्य दंत धावन करी के स्नान करे। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा करे। रसोई करी के भोग धरे। ता पाछे भोग सराय के वैष्णव को महाप्रसाद लिवावे और हाथन की सेवा हाथ सो करे और मुख सो भगवत नाम लेतो जाई। जो भगवत नाम क्षण एक छोड़े नाही। सो उष्णकाल के दिन हते और वैष्णव प्रसाद लेन को आयो नाही कोऊ। तब बुलाईवे को जात हतो सो पेंडो में सर्प परियो हतो सो सरके नाही। तब तो या की घरी दोई ठाड़ी भई। बहु तेरो उपाय कियो परि मार्ग दे नाही। तब वैष्णव काय होय के कहियो जो मेरो दोष नाही है। तब पाछे इन वैष्णव ने वह सर्प मारियो। तब वह सर्प की नागिन ने वह वैष्णव को पीछो कियो जो मैं या वैष्णव को सर्वथा खाऊंगी। परि वह वैष्णव रात्रि दिन भगवत नाम लियो ही करे ताते दाव पड़े नाही। पाछे एक दिन यह वैष्णव और अवैष्णव ते बात करन लाग्यो। तब वह सर्पनी ने अपने मन में विचारियो जो अब मेरो दाव है। तो वह सर्पनी ने दौरी के वह वैष्णव को मारियो। तब वह वैष्णव तो मरियो। तब और वैष्णव गाम के कहन लागे जो ऐसे वैष्णव की मृत्यु ऐसी क्यों भई। तब श्री गुसाई जी आप विराजत होते और सब वैष्णव बैठे हते। तब एक वैष्णव ने विनती श्री गुसाई जी सो करी जो महाराज जो फलाने वैष्णव को सर्पनी ने खायो सो मरियो तो वह ऐसो वैष्णव हतो ताकि ऐसी मृत्यु क्यों हुई। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो वाको पूर्व जन्मों को बेर हतो। वो श्री गुसाई जी आप दृष्टांत दे के कहे जो सर्परूपी यह काल है। तो जो विष्णु भगवान नाम छोरी के और बात करत है तिनको यह काल खात है। तो श्री गुसाई जी आप यह आज्ञा वैष्णवन सो किए। भाव प्रकाश तो या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव को जीव हिंसा सर्वथा नहीं करनी नाही और अन्य मार्गी को संग नाही करनो अहरनिश भगवन नाम लेनो ताते काल बाधा करे नाही। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता कहता ही कही है। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक वैष्णव महावन के जिसने सर्प को मारा ये तामस भक्त हैं। इनका जन्म महावन में एक कायस्थ के घर हुआ और वह कायस्थ हाकिम के यहाँ काम करता। तो जब इनके बेटे 12-13 वर्ष के हुए तब वह कायस्थ अपने बेटे को भी साथ ले जाते और सब अपना काम बताते। फिर कुछ दिन में ये कायस्थ मरे तब हाकिम ने इनके बेटे को अपने पास रखा और ये सब हाकिम का काम करते। तो एक दिन कुछ कार्यार्थ ये मथुरा जी में आए। वहां इन्होंने श्री गुसाई जी के दर्शन किए।
तब श्री गुसाई जी शास्त्रार्थ में जीते थे। तब बहुत से देवी जीव आपसी की शरण में आए, उसमें ये भी आपसी की शरण में आए। फिर कुछ दिन ये श्री गुसाई जी के पास रहकर सब मार्ग की प्रणालिका सीखे और सेवा पधराई, हस्ताक्षर पधराए। फिर ये अपने घर आए तो वह नित्य क्रम अनुसार श्री ठाकुर जी की सेवा करते और वैष्णव को नित्य महाप्रसाद लिवाते और मुख से अहरनिश भगवत नाम लेते। तो एक बार उष्णकाल के दिन थे, तब कोई वैष्णव महाप्रसाद लेने आया नहीं। तब ये वैष्णव को बुलाने निकले। तब घर के बाहर इनको सर्प दिखा। तब ये वैष्णव ने उसको हटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह हटा नहीं। तब इन्होंने वह सर्प को मारा। तब वह सर्प की नागिन ने वह वैष्णव का पीछा किया कि अब तो मैं इसको सर्वथा मार के रहूंगी, परंतु वह वैष्णव दिन रात भगवान नाम लेते तो ये नागिन को मौका नहीं मिलता। फिर एक दिन जब ये वैष्णव किसी अवैष्णव से बात कर रहे थे, तब नागिन ने मौका देख के इन वैष्णव को डस के मार दिया। फिर ये बात श्री गुसाई जी के पास पहुंची और किसी वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, वह वैष्णव की ऐसी मृत्यु क्यों हुई। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि वह उसका पूर्व जन्म का बेर था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और आप श्री ने दृष्टांत दिया कि यह सर्प रूपी काल है, तो जो कोई वैष्णव भगवत नाम छोड़ेगा उसे ये सर्वथा काल खा जाएगा। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को जीव हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए और अन्य मार्गी का संग भी नहीं करना चाहिए और अहरनिश भगवत नाम मुख से लेते रहना चाहिए, तो ये काल बाधा नहीं करेगा। तो वह वैष्णव ऐसे श्री गुसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय थे। जय श्री कृष्ण।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।